अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बुक है हाइपर फोकस बाय क्रिस बेले और उधर से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बने और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी तरह से अपने कामों को निपटा सकें, तो आपको अपने कामों को इन 4 कामों की कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम एक दिन में जितने काम कर रहे होते हैं ना, वो इन 4 कामों में से कोई एक काम होता है। या तो हम जो काम करेंगे वो नेसेसरी वर्क होता है, या वो काम होता है अननेसेसरी वर्क, या वो होता है पर्पसफुल वर्क और या फिर वो होता है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेसेसरी वर्क क्या होता है। नेसेसरी वर्क की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो काम जो प्रोडक्टिव है, लेकिन जो अनअट्रैक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कल बॉस से मीटिंग है अपने या कल आपको प्रिंसिपल से मिलने जाना है। अब वो काम अनअट्रैक्टिव है, ठीक है? कोई अट्रैक्टिव काम नहीं है, मतलब इंसान को एंग्ज़ायटी होती है, तैयार होना पड़ता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन वो प्रोडक्टिव है, उसके बगैर आपको हो सकता है प्रमोशन ना मिले, उसके बगैर आपका कोई काम मिस हो जाएगा, ठीक है? या आपको डाँट पड़ेगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये आपके पास होते हैं नेसेसरी वर्क्स। फिर आपके पास आता है पर्पसफुल वर्क। पर्पसफुल वर्क वो होता है जो प्रोडक्टिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। यानी एक ऐसे काम जो आपका समझे पैशन है, जैसे कई लोगों का पैशन होता है पढ़ना, कई लोगों का पैशन होता है टीचिंग करना, एक अच्छे स्विमर का पैशन है स्विमिंग करना, एटसेट्रा। तो ये आपके पास है पर्पसफुल वर्क्स, ठीक है? और उसके बाद आपके पास आते हैं डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। अब डिस्ट्रैक्टिंग वर्क दुश्मन है हमारे। डिस्ट्रैक्टिंग वर्क आपके पास वो काम होते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन जो अट्रैक्टिव है। फॉर एग्जांपल गाने सुनना, फॉर एग्जांपल फ़िल्में देखना, फॉर एग्जांपल सीज़न्स देखना। अभी ऐसे काम है जिनसे आपका टाइम किल हो रहा होगा, आपको कोई ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं है लेकिन आप अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्टिव काम है, आप देखते हैं, आपको क्यूरियोसिटी होती है, एपिसोड्स देखूँ एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? और जो लास्ट कैटेगरी आ जाती है वो हमारे पास वर्क्स होते हैं अननेसेसरी वर्क। तो अननेसेसरी वर्क एक ऐसा काम होता है जो प्रोडक्टिव भी नहीं है और अट्रैक्टिव भी नहीं है। यानी अब ये किस तरह के काम होते हैं? ये ऐसे काम होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं और आप जो है स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लेट्स से कोई चीज़ भी नहीं है, अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। या फिर हम क्या होता है, कभी अपना फ़ोन उठाया, एक फ़ोल्डर को क्लिक करके दूसरी जगह ले गए, एक ऐप को क्लिक करके दूसरी जगह ले गए, जिसका जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारा दिल कर रहा है, ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरियाँ कामों की। अब जो प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ डे है ना, वो इन 2 कामों पे फ़ोकस करता है। किन कामों पे? नेसेसरी वर्क पे, जो कि प्रोडक्टिव है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है, और पर्पसफुल वर्क पे, यानी वो काम जो प्रोडक्टिव भी है और अट्रैक्टिव भी है। और फिर रिमेनिंग चंक ऑफ द डे में आप बाकी कामों को यूज़ कर सकते हैं अपने, पर पहला फ़ोकस आपका इन कामों पे होना चाहिए। इधर ही मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप अपने ना एक टेबल बनाएँ अपने पेज पे, इन सारे हेडिंग्स देखें कि आपके लिए क्या पर्पसफुल है, क्या नेसेसरी, अननेसेसरी है, एटसेट्रा, क्या डिस्ट्रैक्टिंग है, और उसको आप ऑर्गेनाइज़ करें। और उस तरह आप अपने दिन में डिफरेंट टास्क्स को रख सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय फोकसिंग मोर ऑन द नेसेसरी एंड पर्पसफुल वर्क्स फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ इंसान की होती है अटेंशन स्पैन। आप ऐसे समझें कि अटेंशन स्पैन ना एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक जार है। अब आप उस जार की एक लिमिट है ना, उसका एक वॉल्यूम है, एक उसका एरिया है। अब आप उस जार में कितना भरेंगे, एक उसकी लिमिट है। तो आपकी अटेंशन ना एक वक़्त में इस तरह होता है कि एक जो बड़ा टास्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली, अब एक वक़्त में आप वही काम कर सकते हैं, वो आपके उस जार को फ़िल कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली कामों को कंप्लीट करें, तो पहले सिर्फ़ एक वक़्त पे एक काम को फ़ोकस करें, उसके बाद जंप करें दूसरे काम पर। ऐसा ना करें कि साथ-साथ पढ़ाई कर रहे हैं, साथ-साथ लैपटॉप खोला हुआ है, लैपटॉप पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर पढ़ाई पे नो, फर्स्ट कंप्लीट वन वर्क एंड देन जंप ऑन टू द अदर वर्क एंड देन डू इट कंप्लीटली विद फ़ोकस। तो अपने अटेंशन स्पैन को ना नोट करें। ये नहीं हो सकता कि आपकी एक जार की बोतल में सारी अटेंशन्स फ़िल हों। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि आप लोग इससे कोई ना कोई आप लोगों को फ़ायदा जो है पहुँचेगा। डू कमेंट ऑन द वीडियो, और अगर किसी को फ़ायदा हो तो मुझे बताएँ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।